जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, मिटती नहीं हैं। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे में लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक छोटा सा प्रयोग कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करते हैं तो उनके जीवन में जो बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। आज है 29 मई 2021 की तारीख, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का दिन। भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य देव हैं। इनका पूजन करने मात्र से, इनका स्मरण करने मात्र से आप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यह सभी उपाय बहुत ही विस्तार से बताने वाली हूँ। तो हम वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से बताते हैं जिससे पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ ज्योतिषीय समस्याओं का निवारण भी यहाँ इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे चतुर्थी के विषय में। जब पूर्णमासी की तिथि के बाद चतुर्थी की तिथि आती है तो इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। वहीं जब अमावस्या के बाद चतुर्थी की तिथि आती है तो इसे विनायकी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। शिव पुराण में एक श्लोक बताया गया है जहां भगवान शिव कहते हैं, महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्षे पक्ष पापक्षयकारी पक्ष भोग फलप्रदा। जिसका यह अर्थ है कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है एवं एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। एक पक्ष यानी 15 दिन एक पक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हर 15 दिन में चतुर्थी की तिथि आती है। चतुर्थी की तिथि में आप एक छोटे से प्रयोग को करके अपने जीवन में बार बार आ रही समस्याओं को, बार बार आ रही दुख तकलीफ और कष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि विघ्न विनाशक गणपति प्रभु आपके कष्टों को दूर करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं 29 मई 2021 की चतुर्थी के विषय में। तो यह संकष्टी चतुर्थी की तिथि का प्रारंभ सुबह 6:33 से होगा एवं आज संकष्टी चतुर्थी की तिथि क्षया तिथि है तो इसका क्षय भी आज मध्य रात्रि में हो जाएगा। गणपति जी का पूजन करना एवं चंद्रदेव को अर्घ्य देना संकष्टी चतुर्थी के लिए ये दो खास पूजा बताई जाती हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देने का समय रात्रि में 10:41 का है। दोस्तों, चंद्रदेव और गणपति भगवान में बहुत सारी समानताएं बताई गई हैं, इसलिए इस दिन पे आप 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र भगवान श्री गणेश का है जो आपके जीवन में आपको सद्बुद्धि देता है और विघ्नों का नाश करता है। मंत्र बहुत आसान है, आप ध्यान से इस मंत्र को वीडियो में सुने। यदि आप नहीं सुन पाते हैं तो आगे पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। और दूसरा मंत्र है चंद्रदेव का। दोस्तों, चंद्रदेव आपके मन को शक्ति देते हैं और आपको बहुत मजबूत बनाते हैं जिससे कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों। दूसरा मंत्र है ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। ये दोनों ही मंत्र आपके जीवन में शांति देने वाले हैं। अब मैं आपको आपकी समस्याओं को दूर करने वाले 6 ऐसे मंत्र बता रही हूँ जिन्हें आप केवल इस वीडियो में यदि ध्यान से सुन लेते हैं तो भी आपके जीवन में आपको कष्टों से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। पहला मंत्र है ओम सुमुखाय नमः। सुंदर मुख वाले हमारे मुख पे सच्ची भक्ति प्रदान कर सुंदरता रहे ऐसा हमें आशीर्वाद दें। भगवान गणपति आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। दूसरा मंत्र है ओम
दुर्मुखाय नमः। इसका अर्थ है भक्तों को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबरा जाएं, यानी भैरव जी के चेहरे का स्मरण करते मात्र से आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। अब यहाँ पे तीसरा मंत्र है, ओम मोदाय नमः। मुदित रहने वाले भगवान गणेश प्रसन्न रहने वाले हैं। उनका सुमिरन करते करते हम सब भी हमेशा प्रसन्न हो जाएं। अब चौथे मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, ओम प्रमोदाय नमः। प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते रहें। भक्ति भी प्रमोदी होता हुआ अभक्त प्रमादी होता है और आलसी होता है। आलसी आदमी को हमेशा लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है और जो लोग प्रमादी यानी गुस्सा करने वाले होते हैं उनके जीवन में कभी लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं आती। इसलिए आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में सुख बना रहे। अब इसके बाद पांचवा मंत्र है, ओम अविघ्नाय नमः। हर प्रकार के विघ्नों का नाश करके गणपति जी हमें अपनी शरण में ले लें। अब आखिरी और छठवां मंत्र है, ओम विघ्नकर्त्रये नमः। जीवन में बार बार आ रही समस्याओं से, हर प्रकार के कष्टों से हे गणपति प्रभु आप हम सब की रक्षा करें। जिनके जीवन में बार बार कष्ट परेशानी आ रहे हैं वो इन 6 मंत्रों को नीता विक्रम चैनल पे आके सुन सकते हैं। यदि आप इन्हें लिखना चाहें तो एक कॉपी में लिख सकते हैं। मैं ये जो भी मंत्र हैं ये सभी बातें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूँगी, जिससे कि आप इन सभी मंत्रों को बोल पाएँ और आपको आसानी हो। दोस्तों आज गणपति जी का पूजन करेंगे तो आज आप गणपति जी पे दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा कभी भी आपको बहुत सारी मात्रा में नहीं चढ़ानी चाहिए। उसे सावधानी पूर्वक छांट के, जैसे हम गणपति जी को दूर्वा बहुत ही भाव के साथ अर्पित करते हैं वैसे ही भावों से हमारे कष्ट कटते चले जाते हैं। दूर्वा में तीन नोक बनी होती हैं। यह आपके तीनों लोकों के जो भी दुख कष्ट होते हैं उनको दूर कर देती हैं। गणेश जी को दूर्वा मस्तक पे अर्पित करने मात्र से धन सुख सौभाग्य वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों गणेश जी का ध्यान करने मात्र से आपके कई कष्ट और विघ्नों का नाश होता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस दिन पे आप गणपति जी का ध्यान पूजन अर्चन कर सकते हैं। शाम के समय आप चाहें तो चंद्रमा को थोड़ा सा अर्घ्य दे के उसका पूजन अर्चन भी करें। इससे भी आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। और जिन लोगों के जीवन में बार बार कोई ना कोई कष्ट समस्या आती ही रहती हैं, उन्हें भगवान श्री गणेश के लिए संकट चौथ और विनायकी चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप दोनों चौथ के व्रत न रख पाएँ तो कम से कम संकट चौथ का व्रत आप कर सकते हैं। इस व्रत को वर्ष भर यानी पूरे 1 साल तक यदि आप इस व्रत को नियमित रखते हैं तो जीवन में बार बार आने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। जब भी आप संकष्ट चौथ का व्रत शुरू करें, आप नीता विक्रम चैनल पे जाके संपूर्ण विधि कैसी होती है पूजा अर्चन की वह देख सकते हैं और संकष्ट चौथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं। चतुर्थी की तिथि में आपको मूली नहीं खानी चाहिए। इस तिथि पे यदि आप मूली खाते हैं तो इससे आपके परिवार का, आपके धन का नाश होता है। चतुर्थी की तिथि में आपको किसी प्रकार से भी उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान श्री गणपति का पूजन होता है वहाँ आनंद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास बना रहता है। जिस घर के लोग झगड़ा, कलेश इत्यादि करते हैं वहाँ भगवान गणपति नहीं रहते। इसलिए सदैव गणपति जी का पूजन करके आनंद भाव से प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको अपना जीवन पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और भगवान गणपति
जी का पूजन अर्चन करें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।